चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक देश में दो ठेकेदार थे। पहले ठेकेदार ने 1700 करोड़ रुपए लगाकर एक पुल बनाया, जो पुल हर साल नियम से ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर जाया करता था। हर साल नदी में समाना उसका रूटीन था। सरकार ने उस ठेकेदार से इतनी ज्यादा खुशी जताई कि उसे इनाम के तौर पर 1000 करोड़ रुपए का एक नया टेंडर दे दिया। बार बार टेंडर दिए ही जा रहा था। अब जरा दूसरे ठेकेदार की तरफ देखिए। इस ठेकेदार ने आज से 50 साल पहले एक ऐसी सड़क बनाई जिस सड़क पर आज तक एक भी खरोच नहीं है, एक भी गड्ढा नहीं हुआ है। इस सड़क पर 50 साल बीत गए। जानते हैं इस ईमानदार ठेकेदार के साथ क्या हुआ? इसे इस देश के सिस्टम ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। कंपनी को कोई भी काम मिला ही नहीं। इस कंपनी को दोबारा कोई भी सरकारी काम नहीं दिया गया, क्योंकि इस कंपनी ने एक ऐसा सड़क बनाया था जो 50 साल तक गड्ढा मुक्त रहा। एक भी गड्ढा नहीं होने का अपराध इस कंपनी ने ऐसा किया कि इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कौन सा अजीबोगरीब देश है भैया, जहां काम बिगाड़ने वाले को इनाम थमाया जा रहा है और काम बनाने वाले को सजा मिल रही है। सोचिए, ऐसा कौन सा देश हो सकता है? आप जिस भी देश की कल्पना कर रहे होंगे वो देश नहीं है। स्वागत है आपका न्यू इंडिया में, जिसे अमृत काल भी कहा जाता है। उस भारत में आपका स्वागत है। यहाँ भ्रष्टाचार अब फाइलों में दबा छिपा नहीं रहता है, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रास्ते सीना चौड़ा कर कर अपनी छाती 56 इंच की कर कर सत्ता के गलियारों में घूमता फिरता है। जो भ्रष्टाचार कल तक फाइलों में दबा रहता था, आज वही भ्रष्टाचार छाती ठोक कर सत्ता के गलियारों में घूम रहा है। डर, भय, चिंता, शर्म कौने बात का? आज हम विकास के उन विज्ञापनों का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसके पीछे आम आदमी की लाशें दबी हैं। वो सिस्टम जो आपका अपना है, वही सिस्टम आपकी जान का जानी दुश्मन कैसे है, वो आपको बताएंगे। आज बात होगी आखिर उस देश के उस अच्छी सड़क बनाने वाली कंपनी को कोई टेंडर क्यों नहीं मिला, उस पर भी। वो सारे सवाल जो इस वीडियो को सुनने के बाद आपके जहन में पैदा होंगे, उन सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, लेकिन आजकल इसे गिरते पुलों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मुझे लगता है कुछ ज्यादा सटीक और सही नाम तो यही होगा कि गिरते पुलों का शहर कौन है, तो भागलपुर का नाम आना चाहिए। कोई अगर परीक्षा की तैयारी करने वाले सुन रहे हो तो इन सवालों को भी आप अपनी परीक्षाओं में शामिल कर सकते हैं। आपने अखबारों में अक्सर पढ़ा होगा कि विक्रमशिला सेतु पुल ढहने की खबर, बार बार इस तरीके की खबरें छपती हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा कुख्यात है अगवानी सुल्तानगंज के पुल की कहानी। ये जो पुल है, ये पुल 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये कोई आम पुल नहीं है भैया, ये इको फ्रेंडली पुल है। ये पुल बहुत खास है। पूछिए काहे? बता देते हैं। क्योंकि ये जो पुल है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार गिर चुका है। पहले ये पुल अप्रैल 2022 में गिरा, फिर जून 2023 में गिरा, फिर अगस्त 2024 में फिर से गिर गया। तो इस पुल ने 3 बार गिरकर ख्याति बनाई है। अब एक आम आदमी के तौर पर आप सोच रहे होंगे कि उस ठेकेदार को, जिसने 1700 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए, जिसने सरकारी खजाने के 1700 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, सरकार ने उसे जेल में डाल दिया होगा, उसकी संपत्ति कुर्क कर दी होगी। इस तरीके की चीजें आप सोच रहे होंगे। लेकिन माफ करिएगा, अगर आपके बैंक का EMI बाउंस हो जाए, आप किसी तरीके का कोई EMI टाइम पर ना भरे, तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, आपकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। लेकिन ये सिस्टम उन लोगों के साथ कभी अपना नहीं करता। काहे? सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का? जब अपने ही सैया कोतवाल हो जाएंगे तो कानून सिस्टम सब ताक पर ही तो होगा। अब कोई दरोगाइन को इस बात का डर होगा क्या कि कानून का डंडा उन पर भी चल सकता है? यही बात इन कंपनियों के साथ है। जब अपना ही दोस्त, अपना ही चहीता होगा इस तरीके की चीजों में शामिल, तो काहे किस बात का डर? अब जिस पुल की बात हम कर रहे हैं, उस पुल के बारे में बताते हैं। इस पुल को बनाने वाली कंपनी का नाम है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये जो SP सिंगला
कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सरकार इस कंपनी से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत में है। इस कंपनी से सरकार को असीम प्रेम है। बिहार में पुल गिराने के बाद इस कंपनी को असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले पुल का ठेका दे दिया गया। 1000 करोड़ रुपए का नया ठेका इस कंपनी को मिल गया। मतलब आप बिहार में पुल गिराइए, हम आपको असम में नया पुल का टेंडर दे देते हैं। इसे कहते हैं आपदा में अवसर खोजना। एक जगह पुल गिरा, कोनो बात नहीं, दूसरे राज्य में आपको पुल बनाने का टेंडर हम पास कराते हैं। डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात करती है, इसी बात का डंका तो आप सुबह से लेकर शाम तक पीटते ही रहते हैं। इसी बात का डंका पीटते आप थकते नहीं कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना दिया है। तो बताइए, इस जल समाधि पर आपकी इतनी खामोशी क्यों है? आप इतना चुप क्यों हैं? जब आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया तो वो कंपनी जो लगातार पुल गिराए जा रही है, आप उसे ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इस कंपनी का सत्ता से कोई ऐसा गठजोड़ है, कोई अदृश्य बॉन्ड है जो जनता को दिख नहीं रहा? अगर जनता को दिखाई देता या आपके द्वारा दिखाया जाता तो जनता समझ पाती। मतलब आप समझ रहे हैं, जब आपके टैक्स के पैसे को पानी में बहाया जा रहा हो तब ये सरकार विश्वगुरु बनने का सर्टिफिकेट बांट रही होती है। जब आप अपना पैसा डूबते, धराशाही होते, ताश के पत्ते की तरह भरभराते, नदी में समाते देख रहे होते हैं, तब सरकार कोई नया ढोंग रच रही होती है, कोई नया झूठ बोल रही होती है। अब आपको बिहार से सीधा महाराष्ट्र के पुणे ले चलते हैं। यहाँ एक सड़क है, इस सड़क का नाम जंगली महाराज रोड है। आज के दौर में जो सबसे बेहतरीन वाली सड़क हो, उसे भी इस सड़क को एक बार देख लेना चाहिए। ये जो आज के दौर में स्मार्ट सिटी वाली सड़कें हैं, जो पहली बारिश में तालाब बन जाती हैं, उन्हें इस सड़क की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगी। जो इतने हम आगे विकसित बनते जा रहे हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी वाहियात, इतनी कंडम होती जा रही है कि हम एक सड़क को 5 साल भी नहीं चला पाते। एक नेता के आने और जाने से पहले ही सड़क टूटकर बर्बाद हो चुकी होती है। इधर सड़क बन रही है, उधर खुरपी से खोद दी जा रही है। मतलब आज सड़क बनी, 1-2 साल के अंदर सड़क कबाड़ हो जाती है। उन सड़कों को इस सड़क की कहानी पता होनी चाहिए। बात है 1975 से 1976 की, 1975-76 की ये घटना है जब रेकेंडो ब्रदर्स नाम के एक फारसी ठेकेदार कंपनी ने इस सड़क को बनाने का जिम्मा लिया था। उन्होंने उस दौर की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके इस सड़क को बनाया था। ये जो सड़क है, इस बारे में जानना इसलिए खास है क्योंकि इस सड़क को बनाने के बाद इस कंपनी ने सीना ठोक कर सरकार को लिखित रूप में गारंटी दी थी कि 10 साल तक अगर इस सड़क पर कोई भी गड्ढा हुआ तो इस सड़क की मरम्मत हम अपनी जेब से कराएंगे, रिपेयरिंग हमारी तरफ से। मतलब आप समझ रहे हैं, वारंटी और गारंटी वाली चीज तो समझते ही हैं। तो इस कंपनी ने छाती ठोक कर यह कहा कि 10 साल तक अगर सड़क तस से मस हुई तो बनवाएंगे हम। इस तरीके का गट्स दिखाने वाली इस कंपनी को जानते हैं क्या हुआ? आपको बताती हूं कि 10 साल तो छोड़िए, 35 सालों तक इस सड़क पर कोई खरोच नहीं आई। 2014 में एक बार इस सड़क को थोड़ा मोड़ा जो है वो मरम्मत किया गया था, थोड़ा ठीक कराने की नौबत आई थी, लेकिन आज 50 साल होने आ गए हैं, इस सड़क पर अभी तक कोई गड्ढा नहीं है। ये सड़क आज भी सीना ताने खड़ी है। क्यों? पता नहीं। इस सड़क में कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, ये देखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। अब पता है, अब बात आती है इस कड़वी सच्चाई की जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। रेकोंडो ब्रदर्स का ये शानदार काम करना एक तारीफ लायक हो सकता है, लेकिन इस शानदार काम के बदले उन्हें क्या मिला? सवाल तो ये है, क्या भारत सरकार ने इन्हें कोई पद्मश्री दे दिया? जवाब है नहीं। क्या उस देश में सारे हाईवे इसी कंपनी को बनाने का जिम्मा मिला? जवाब है नहीं। आगे किसी भी हाईवे को बनाने का जिम्मा मिला? जवाब है नहीं। इस सड़क बनाने के बाद इस कंपनी को आज तक कोई भी बड़ा ठेका मिला ही नहीं। धीरे धीरे उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया गया। चाय में गिरी उस मक्खी की कल्पना कीजिए कि कैसे उस मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, वैसे ही इस कंपनी को निकालकर फेंक दिया गया। सवाल है क्यों? क्यों आखिर इस कंपनी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया? क्योंकि इस सिस्टम का एक ही अलिखित संविधान चलता है, नो पॉट होल नो कमीशन। यानी कि सड़क अगर टूटेगी नहीं तो टेंडर दोबारा निकलेगा कैसे, और अगर टेंडर नहीं निकलेगा तो साहब को उनका कट मिलेगा कैसे।
और अगर साहब को उनका कट नहीं मिला तो चुनाव में 100-100 करोड़ रुपए की रैलियां कैसे की जाएंगी? कैसे इतनी बड़ी और भव्य रैली की जाएगी? इन रैलियों में खर्च होने वाला पैसा ऐसे ही टेंडरों से निकलता है। रेकेंडो ब्रदर्स ने सिर्फ सड़क नहीं बनाई, उन्होंने सिस्टम के पेट पर लात मारी थी। सिस्टम को कहा था हम काम करके देंगे, पैसा नहीं देंगे। जब सिस्टम के पेट पर लात मारी गई तो सिस्टम ने हमेशा के लिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन्होंने पेट पर मारी थी, उन्होंने रोजगार पर लात मार दी। जैसे को तैसा, अब आप हमें कमाने नहीं देंगे तो हम आपको रोजगार करने देंगे, हम आपको काम करने देंगे? जवाब है नहीं। अब जंगल के राजा से ही अगर आप लड़ाई ठान बैठेंगे तो जंगल में कैसे रह पाएंगे? सब एक जैसे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में कोई ईमानदार अगर आ जाए तो उसे सिस्टम से कैसे धकिया कर बाहर किया जाता है, वही कहानी तो आपको बता रहे हैं हम। आप सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में सैकड़ों पुल गिर गए, लेकिन हम क्योंकि पत्रकारिता करते हैं तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर हम यकीन बिल्कुल नहीं करते। हम किसी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आकर खबर नहीं बनाते, पुख्ता सरकारी डेटा की बात करते हैं। पहले डिटेल निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, कितनी सच्चाई है ये जानते हैं, उसके बाद खबर बनाते हैं। मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी, जो सरकार की अपनी डाटा है, सरकार अपने खुद आंकड़े निकालती है, उन्हीं सरकारी आंकड़ों को खंगाल कर ये बात बताती हूँ। यकीन मानिए जो मैंने देखा वो आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। जो हमने सच आपको दिखाया है, ये सच विज्ञापनों से कितना दूर है और कितना डरावना है, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। फैक्टवली की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2012 से 2021 के बीच महज 10 सालों में पुल गिरने की ये जो घटना है वो 285 हो चुकी है। 285 लोगों की जानें जा चुकी हैं इन घटनाओं में। आपको गुजरात का मोरबी पुल हादसा याद है? अक्टूबर 2022 में ये सबसे मनहूस दिन था जब 135 लोगों ने एक ही झटके में अपनी जान गंवा दी थी। एक ही झटके में कैसे 135 लोग नदी में समा गए थे, वो विजुअल, वो तस्वीर हमने देखी थी। इनमें कितनी महिलाएं, कितने बच्चे थे, ये हमने देखा था। इस पुल को रिपेयर करने का ठेका किसे मिला ये पता है आपको? ओरेवा ग्रुप को। ये जो ओरेवा ग्रुप है, इसका मुख्यतः काम घड़ी और सीएफएल बनाना है। बिजली के बल्ब और घड़ी बनाने का काम इस कंपनी का है। जो कंपनी बल्ब बनाती हो वो कंपनी सैकड़ों लोगों की जान, चलने वाले पुल का ठेका क्यों दिया गया? सैकड़ों लोगों की जान थमाने वाला पुल इनसे क्यों दिया गया? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? क्या यही है वो गुड गवर्नेंस जिसका प्रचार दिन रात टीवी चैनलों के स्क्रीन पर चलता है? सुबह से लेकर शाम तक हमारे एंकर और एंकराएं आकर आपको बताते हैं कि सरकार कितना बेहतर काम कर रही है, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि सरकार की वजह से कितने लोगों की जान चली जा रही है लगातार। अगस्त 2024 में सरकार ने संसद में खड़े होकर खुद माना था कि 2019 से 2024 के बीच कुल 42 बड़े पुल हादसे हुए। मिजोरम का रेलवे पुल गिरा जिसमें 26 मजदूरों की मौत हुई, 26 मजदूर मारे गए। वाराणसी में फ्लाईओवर गिरा जिसमें 18 लोगों की जान गई, 18 लोग मारे गए। ये सिर्फ कागज पर लिखे आंकड़े नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो सुबह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ये कहकर जाते हैं कि हम जल्दी लौटेंगे, शाम को जल्दी लौटूंगा, साथ में बैठकर खाना खाया जाएगा। ये आस देकर एक परिवार का एक कमाने वाला शख्स बाहर निकलता है, लेकिन शाम को वो लौट नहीं पाता है। शाम को लौटती है उसकी लाश। जिसके लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल तो यही है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सुबह आपके परिवार को कोई एक शख्स घर से निकला हो और शाम को वो लौट ही नहीं पा रहा है। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है। एक सेकंड के लिए सोचिए, आपके रोवे खड़े हो जाएंगे। ये इतना डराने वाली बात है। क्या कोई मंत्री इस चीज के लिए जेल गया है? क्या किसी बड़े नेता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है कि उनकी लापरवाही की वजह से कोई पुल गिरा? मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत क्यों कही जाती है ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी पार्टी है वो मुंह में राष्ट्रवाद का ढोंग रचती है। विकास के नाम पर ये कैसे शमशान बनाए जा रहे हैं, विकास का ये जो मॉडल है वो कैसे लोगों की जान ले रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये डराने और परेशान करने की बात है कि हमारे यहाँ विकास के नाम पर बड़े बड़े पुल बनाए तो जा रहे हैं, लेकिन इस पुल ढह जाने की वजह से जो लोगों की जान जा रही है उसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार ही नहीं है।
इस पुल बनने में भी जो पैसा लगता है वो हम और आप टैक्स के रूप में देते हैं। पुल गिर जाने के बाद मरम्मत के नाम पर जो पैसा लगता है वो भी हम और आप ही देते हैं। मर जाने के बाद जो मुआवजा राशि दी जाती है वो भी सरकारी खजाने से नहीं, सरकार अपने अलमारी से निकाल कर नहीं देती है। वो पैसा जो बट रहा होता है वो भी हमारे और आपके टैक्स के पैसे का ही होता है। ये बात हमें समझनी होगी। आपने दिन रात न्यूज चैनलों पर ये कहते सुना होगा कि देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप सुबह अपने घर से निकलते हैं, उस पुल पर अपनी जान खतरे में डालकर उस पुल को पार कर रहे होते हैं, तब देश नहीं आप खतरे में होते हैं। वो पुल जो किसी भ्रष्ट नेता और ठेकेदार के गठजोड़ से बना हुआ है, वो पुल जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, उस पुल पर जब आप चल रहे होते हैं तब देश नहीं आप खतरे में होते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जब से पर्दाफाश हुआ है, तब से इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दाफाश होने के बाद नेक्सस को पूरी तरीके से नंगा किया जा चुका है। ये जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जिसके बने पुल गिर रहे हैं, जिनके टनल धसे जा रहे हैं, जो घटिया सड़कें बनवा रहे हैं, इन्हें करोड़ों रुपए का चंदा किसे दिया, ये कंपनियां करोड़ों रुपए किसे दे रही हैं, ये सबको पता है। ये कैसे सत्ताधारी पार्टियों के खजानों में पैसा भर रही हैं, ये सबको पता है। पता तो सबको है, लेकिन बताएगा कौन? सच तो सब जानते हैं, लेकिन बोलेगा कौन? इस सच पर पर्दा डालने के लिए एक बड़ा पैरेलल मीडिया खड़ा किया जा चुका है, या मीडिया ही खड़ा है, हम पैरेलल में हैं। उस मीडिया ने ये सच आपको कभी नहीं दिखाया। चंदा दो धंधा लो का सीधा सा गणित है, लेकिन ये गणित समझने वाला या समझाने वाला कोई एंकर आपके सामने आकर इस तरीके की सच्चाई आपको बताता है क्या? आप सरकारों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कैसे करोड़ों का चंदा दे रहे हैं, या आप जिस तरीके से इन कंपनियों को धंधा देते हैं और वो आपको चंदा देती है, ये सबको पता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये कंपनियां करोड़ों रुपए का चंदा दे रही हैं और सरकार नियम कानून ताक पर रखकर हजारों करोड़ रुपए का ठेका इन कंपनियों को दे रहे हैं। और आप एक घटिया सीमेंट से बना कोई पुल, कोई पतला सरिया लगा कोई पुल जो किसी चंदे की भेंट चढ़ा है, जो पुल कभी भी गिर सकता है, आप उस पुल पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पुल जिसका पैसा पुल बनाने में लगाना चाहिए था, जिसका पैसा क्वालिटी उठाने में लगाना चाहिए था, वो सारा पैसा किसी सरकार को दिया जा चुका है, क्वालिटी गिराई जा चुकी है, इसलिए आप उस पुल से कभी भी गिर सकते हैं। याद रखिएगा, जब कोई पुल गिरता है तो वो कोई दुर्घटना नहीं होती, वो एक सोची समझी सरकारी हत्या होती है। पुणे के रेकैंडो ब्रदर्स जैसे लोग जो इस देश में इसलिए पनप नहीं सके, जो इस देश में इसलिए फल फूल नहीं सके क्योंकि उनके पास देने के लिए चंदा नहीं था। इस देश ने, इस सिस्टम ने उनके अच्छे काम को नहीं, बल्कि फंड ना मिलने की वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। पार्टी फंड भरने वाले लोग चाहिए, जो काम पर यकीन करने वाले लोग हैं, उन्हें कैसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। ये सच हमने आपको बताने की कोशिश की। बताया आपको कि कैसे जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, सिस्टम उन्हें कैसे धकिया कर भगा रहा है। ये जानिए, ये समझिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। एक पुरानी कहावत है कि रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। आज के भारत में इसे कहते हैं कि देश के पुल गिरे जा रहे हैं, सड़क पर गड्ढे हुए जा रहे हैं और हमारे हुक्मरान टीवी पर हिंदू मुस्लिम की डिबेट का आनंद ले रहे हैं। मज़ा आ रहा है इन्हें। किसी लड़ाई में इन्हें जो रास आता है वो काम करने में कहाँ आता है। हम भ्रष्टाचार को अपने जीवन का एक हिस्सा बना चुके हैं दोस्तों। हमें ऐसा लगता है कि टैक्स देना हमारा फर्ज है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सो हम करेंगे, और उसके बदले हमें मिलेगा एक टूटी हुई सड़क, एक गिरता हुआ पुल, क्योंकि ये हमारी किस्मत है, ये हमारी नियति है। इस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। याद रखिए कि जब तक आप गोदी मीडिया के बिछाए जाल में फंसकर अपने कल्पित दुश्मनों से लड़ते रहेंगे, तब तक आप इन भ्रष्ट ठेकेदारों और सत्ता में बैठे जो इनके आका हैं, उनसे आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। आपके हिस्से का विकास ऐसे ही खा लिया जाएगा। जो रबड़ी खा रहा है वो आपके सामने नहीं है, और जिसने नहीं खाया उसे आपका दुश्मन बनाकर दिखाया जा रहा है। अगली बार जब कोई नेता आपके सामने विकास के दावे करे तो उससे आंखों में आंखें डालकर पूछिएगा, मोरबी में 135 लोगों का खून किसने किया? वो कौन है? किसकी जिम्मेदारी थी जिसकी वजह से 135 लोगों की जान गई? पूछेगा जरूर। ये भी पूछेगा कि बिहार के 1700 करोड़ रुपए
से जो पुल बना, जो 3 बार गिरा, उस ठेकेदार को असम में ठेका दिलाने वाला कौन था? पूछिएगा जरूर, पूछिएगा कि रेकैंडो ब्रदर्स जैसे ईमानदार कंपनियों के लिए न्यू इंडिया में कोई जगह क्यों नहीं बची है? एक ईमानदारी से काम करने वाले शख्स को आप बाहर का रास्ता बार बार क्यों दिखा देते हैं? ये सवाल जरूर पूछेगा, सवाल पूछेगा, क्योंकि सड़कें आपके टैक्स के पैसे से बनी हैं, ये याद रखिएगा। कल उन्हीं सड़क के गड्ढे में गिरकर आपकी जान जा सकती है, आपका कोई अपना मर सकता है। खामोशी सबसे बड़ा अफीम है, खामोशी एक सबसे बड़ा रोग है, और ये रोग जिसे लग जाता है ना, वो सिर्फ टुकड़ों पर पलना और जो काम हो रहा है उसे स्वीकार अपनी नियति मान लेता है, और इसीलिए उसके साथ ऐसा होता है। लोकतंत्र में सबसे जरूरी है कि जो लोग हैं उसकी आवाज मजबूत हो। हम शुरू से इस बात की गुजारिश करते हैं कि बोलना सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये देश को खूबसूरत बनाने की सबसे बेहतरीन, सबसे मजबूत जिम्मेदारी है। इसीलिए बोलिए, हम अपने हक का सवाल पूछ रहे हैं। अगर पूछ नहीं सकते तो वीडियो को शेयर करिए, ये आवाज़ दूर तक पहुंचाइए। धन्यवाद।